इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस का तफसीली हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि कानून के मुताबिक शहरियों की किसी किस्म की सर्वेलेंस गैर कानूनी अमल है। सिस्टम के जरिए 40 लाख शहरियों की सर्वेलेंस की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर है। वज़ीर आज़म और काबीना इस मास सर्वेलेंस की इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। अदालत ने वज़ीर आज़म को हिदायत की है कि वो 6 हफ्ते में तयन करें कि लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और मास सर्वेलेंस का जिम्मेदार है कौन, जो शहरियों की प्राइवेसी को मुतासर कर रहा है। साथ ही अदालती हुक्मनामे में तमाम टेलीकॉम कंपनीज़ को लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम से मुताल्लिक रिपोर्ट्स 5 जुलाई तक जमा करवाने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा है कि PTA बताए सर्वेलेंस सिस्टम कहाँ नस्ब किया गया है, इस तक किसको रसाई हासिल है। अदालती हुक्म में तवक्को का इजहार किया गया है कि वज़ीर आज़म खुफिया इदारों से रिपोर्ट तलब करके मामला कैबिनेट के सामने रखेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्मनामे में लिखा है कि तमाम टेलीकॉम कंपनीज़ यकीनी बनाएं कि उनके सिस्टम्स तक रसाई न हो। टेलीकॉम कंपनीज़ अपना डाटा सिर्फ मुकदमात की तफ्तीश के लिए शेयर कर सकती हैं। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अतर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा और कहा कि यह तासुर दिया गया है कि जैसे फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने का आगाज़ उनकी शिकायत पर किया गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के ख़त के मुताबिक उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए न कोई शिकायत दी, न कोई राय दी और न ही उनसे मुशावरत की गई। ख़त में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मज़ीद लिखा कि उन्हें 2017 से तज़हीक आमेज़ मुहिम का सामना है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के ख़त के मतन के मुताबिक वो किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने का राय नहीं रखते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के एक ख़त में रजिस्ट्रार से कहा गया है कि वो रिकॉर्ड पर रखें ताकि किसी भी बेबुनियाद तासुर को ज़ाइल किया जा सके कि कार्रवाई उनकी शिकायत पर शुरू की गई थी। तरक्की याफ्ता ममालिक में अवाम टैक्स देते हैं तालीम के लिए, रोज़गार के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अमन व अमान के लिए, बेहतरीन सड़कों के लिए, सेहत के लिए, सफाई के लिए, बिजली पानी गैस की मुकम्मल फराहमी के लिए। क़िस्सा मुख्तसर अवाम टैक्स देते हैं अपनी बेहतरी के लिए। पाकिस्तान में अवाम टैक्स देते हैं IMF की अक़साद के लिए, कर्ज़े वापस करने के लिए, मेंबरान असम्बली की मराहत के लिए, उनके फ्री बिजली यूनिट्स के लिए, सफरी मराहत के लिए, सरकारी बाबुओं की अय्याशी के लिए, सरदारों की सरदारी के लिए, टूटी फूटी सड़कों के लिए, सरकारी अस्पतालों में धक्के खाने के लिए, आखिरी वक्त में एम्बुलेंस के बजाय गधा गाड़ियों पर मरने के लिए, अदालतों में रुलने के लिए, बेरोज़गारी के लिए, महंगी गैस के लिए, महंगे पेट्रोल के लिए, महंगी बिजली के लिए, सरकारी स्कूल्स की खस्ता हाली के लिए। तो फिर कर ले तैयारी मज़ीद टैक्स देने के लिए, क्योंकि कल नए बजट का तूफ़ान अवाम से टकरा जाएगा। बजट तूफ़ान का रुख बदस्तूर अवाम की जेबों की तरफ है। वफाकी बजट तूफ़ान के नतीजे में घरेलू बजट बुरी तरह आउट होने के पूरे इम्कानात हैं। बजट तूफ़ान से उठने वाली बड़ी बड़ी लहरें आपकी जेबें, अकाउंट सब कुछ बहा ले जा सकती हैं। साथ ही बजट में अहले इक़्तिदार को मिलने वाला रिलीव अवाम के लिए बजट तूफ़ान की शिद्दत को बरकरार रखने में मददगार साबित होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बजट पर दस्तखत कर दिए हैं, जिस पर कल से अमल भी शुरू हो जाएगा। तालीम, सफ़र, खुराक, रिहाइश, गर्ज इस्तेमाल की हर शय पर इजाफी टैक्स तो देना ही होगा। हुकूमत ने IMF से एक बड़ी बेल आउट डील हासिल करने और 13 ट्रिलियन के टैक्स रेवेन्यू का हदफ पूरा करने के लिए 1.7 ट्रिलियन रुपए का इजाफी टैक्स आयद किया है। 18,887 अरब रुपए के वफाकी बजट में बराह रास्त टैक्सेस पर 48%, जबकि बिलावास्ता टैक्सेस में 35% इजाफा किया गया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह को बढ़ा दिया गया है और अब माहाना 50,000 रुपए से ऊपर तनख्वाह वाले शख्स को 2.5 के बजाय 5% टैक्स देना होगा। इसी तरह सालाना 12 लाख से 22 लाख की आमदन वाले अफराद पर 30,000 फिक्स टैक्स के अलावा 15% टैक्स, सालाना 22 लाख से 32 लाख तक तनख्वाह पर 80,000 फिक्स समेत 25% टैक्स देना होगा। इसी तरह तनख्वाह जूं जूं ऊपर जाती रहेगी ना, टैक्स भी आपकी तनख्वाह पर हक बढ़ता रहेगा टैक्स का। माहाना 8.5 लाख कमाने वाले अफराद पर सरचार्ज लगा दिया गया है, यानी जिसकी सालाना आमदनी 1 करोड़ रुपए है, अब उन्हें 45% नॉर्मल टैक्स के साथ साथ 10% सरचार्ज भी अदा करना पड़ेगा। आइंदा माह से शहरियों की तनख्वाह कम आएगी, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर लेवी की शरह बढ़ाकर हुकूमत ने 70 रुपये फ़ी लीटर कर दिया है। अब ये इजाफा भी जल्द
आवाम से ही ऑब्वियसली वसूल किया जाएगा। 1 जुलाई से पाकिस्तान से बैरून मुल्क सफ़र करने वालों को पहले से ज़्यादा और भारी टैक्स अदा करना होगा। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात समेत मशरक़ वस्ता और अफ्रीकी ममालिक जाने वाले इकॉनमी और इकॉनमी प्लस के किरायों में 12,500 रुपये तक ड्यूटी देना होगी। फर्स्ट क्लास और बिजनेस कैटेगरी के मुसाफिर अब 75,000 रुपये के बजाय 1,05,000 रुपये ड्यूटी की सूरत में अदा करेंगे। इसी तरह यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक फ़ज़ाई सफ़र करने वालों को भी पहले से कई गुना ज़्यादा टैक्स अदा करना होगा। इस तरह के फैसलों से मशरक़ वस्ता में मेहनत मजदूरी के लिए जाने वाले अफराद सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे और उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन हुकूमत को अवाम से ज़्यादा अपने अरकान की फ़िक्र है। सफरी किरायों पर टैक्स की भरमार करने वाली हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तरामीम मंजूर करते हुए अरकान असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपये किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया है फ़ी किलोमीटर। साथ ही अब अरकान पार्लियामेंट के बच जाने वाले सालाना फ़िज़ाई टिकट्स मनसूख होने के बजाय अगले साल के लिए काबिल इस्तेमाल होंगे। और सोने पे सुहागा ये कि अरकान असम्बली के लिए सालाना ट्रैवलिंग वाउचर्स की तादाद को 25 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। नए माली साल के बजट में गैर मनकूला जायदाद की फ़रोख्त या मुंतकली पर आयद एडवांस टैक्स से रिटायर्ड हाजिर सर्विस, वफाकी और सूबाई सिविल और फौजी मुलाजमीन को मुस्तस्ना कर दिया गया है। दूसरी तरफ आम आवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। अब अपने बच्चों के स्कूल के खर्चों में इजाफे के लिए भी कमर कस लीजिए, क्योंकि कलर पेंसिल्स, मुख्तलिफ स्याही या इंक्स, रबड़ या इरेजर्स, शार्पनर्स, बॉल पेन, मार्कर्स, इन समेत तमाम स्टेशनरीज पर भी 10% सेल्स टैक्स देना होगा। बजट का लुब्बे लुबाब ये है कि हुकूमत कहीं को तैयार नहीं है। सारी कुर्बानी हर बार की तरह आवाम के हिस्से में ही आई है, वो भी सिर्फ कमज़ोर तबके पर। पहले से महंगाई की चक्की में पिस रहे अवाम को नया बजट मज़ीद बारीकी से पीसेगा, जिससे जीना यकीनन मज़ीद दुश्वार हो जाएगा। लेकिन वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है और वो बड़े पुरज़्म हैं कि अपने इक़दामात से नॉन फाइलर की इख्तरा ही ख़त्म कर देंगे और बजट में नॉन फाइलर्स को सज़ा देने जा रहे हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का मज़ीद बोझ बर्दाश्त न करने का ऐलान करते हुए PWD तौर पर ख़त्म करने का हुक्म भी दे दिया है। खुर्रम शहजाद साहब माशी तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। कल से जिस बजट पर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है उस पर ज़रा आपसे तफसीली बात करते हैं। सर, मुल्क में कल से आ रहा है ये नया बजट, नाफिज हो जाएगा, यकीनी तौर पर इंतहाई सख्त बजट है। जो लोग टैक्स भर रहे हैं उन पर मज़ीद टैक्स लग गया है, जिन्हें टैक्स छूट थी वो इस बार भी मज़े में है। ख़ुद वज़ीर ख़जाना साहब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि लोग टैक्सेस की वजह से अपने ऊपर दबाव महसूस कर रहे हैं और साथ ही नॉन फाइलर्स को सज़ाएँ देने की धमकी भी दे रहे हैं। मुमकिन है ऐसा? किसी किस्म की सज़ाएँ दे सकते हैं? कैसे देंगे, क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया किरण। देखें, जो प्रॉब्लम है ना वो एक्चुअली शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एग्जिस्टिंग टैक्स पे उस पर आप टैक्स लगाते हैं तो वो टैक्स नहीं देंगे। देखें, जो एट सोर्स टैक्स कटता है सैलरी क्लास का वो तो कटेगा डेफिनेटली, और आप एक तरफ टैक्स बढ़ाएंगे। आपका ये जो एक पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को मैं थोड़ा बिल्ड करूंगा कि एक तरफ अगर गवर्नमेंट खुद अपने खर्चे कम नहीं करती बल्कि बढ़ा देती है और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज में इजाफा करती है, अपने लोगों की पेंशन में इजाफा करती है, अपने डिसीजन मेकर्स की जो है वो सैलरीज और पेंशन और बरात में इजाफा करती है, और दूसरे एंड पे वो प्राइवेट सेक्टर से एक्सपेक्ट करती है या सैलरी क्लास से एक्सपेक्ट करती है कि वही जो है सपोर्ट करे, फंड करे, तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा काफ़ी वीक हो जाता है। तो नंबर वन, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपने एंड पे सारे काम वो करे जो कि उसे करने चाहिए, जो जितनी भी गवर्नमेंट चाहिए, तो मेरे ख्याल में टैक्सेस में अगर प्राइवेट सेक्टर पे भी इजाफा हो तो हर कोई ये फील करता है कि हर किसी का रोल है और सब अपनी जगह जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नंबर वन। सेकेंडली, जो सैलरी क्लास में इजाफा है सैलरीज का, तो वो तो अब इस तरह से है, खासकर हायर स्लैब जो है। मैं थोड़ा सा आपको नंबर्स देता हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हाईएस्ट स्लैब है वो 39% सैलरी क्लास के लिए है, हो गया है, और जो नॉन सैलरी क्लास या AOPs जिन्हें कहते हैं, एसोसिएट ऑफ पर्सन, जो एक पार्टनरशिप्स होती हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं, या फिर डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, ब्यूटिशियंस हो गए, जो भी टैक्स नेट में है, उनको अब 50% तक टैक्स देना होगा। यानी कि किसी की अगर तनख्वाह 5 लाख है या 7 लाख है, या ये कह लें कि 5 या 7 लाख वो महीने के कमाता है,
तो आधे पैसे वो गवर्नमेंट को देगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल में 6 महीना आपको स्टेट के लिए काम करना है। तो ये ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेट है। मैं थोड़ा सा और नंबर्स आपसे शेयर करता हूँ कि तो टैक्स लिया जा सकता है किरण, यहाँ पे इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप टैक्स का रेट बढ़ा देंगे तो आपका टैक्स बढ़ जाएगा। यहाँ पे इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है। वो कैसे? देखें, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, रिटेल एंड होलसेल एंड ट्रेड, स्मगलिंग और सेल्स टैक्स की चोरी और उसके साथ जो इंसेंटिव्स मिलते हैं डिफरेंट सेक्टर्स को, आपको पता है कितना क्वांटम बनता है? इनका क्वांटम बनता है 7.8 ट्रिलियन रुपीज, यानी कि 7800 अरब रुपया, जो कि आपकी कर्जों की अदायगियों का 80% बनता है और आपके टैक्स का 62% बनता है। यानी कि वो अगर आप किसी तरह से जो है वो कलेक्ट करें तो ये 70-75 अरब जो सैलरी क्लास से आप लेते रहेंगे वो इवेंचुअली वो क्या होगा कि या नॉन सैलरी क्लास से वो फ्लस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि रीजन के अंदर जीसीसी कंट्रीज के एग्जांपल देता हूँ, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, इनके यहाँ पर्सनल इनकम टैक्स है ही नहीं। और अगर आप हाईएस्ट स्लैब को बहुत ज्यादा टैक्स कर देंगे तो वो क्या सोचेंगे? वो कहेंगे कि जी यहाँ से हम स्विच कर जाते हैं। उसकी वजह या तो कैश पे ट्रेड करते हैं। उसकी वजह ये है किरण कि अगर वो स्विच करते हैं तो उनको हमारे लिए लॉस क्या होगा, क्योंकि वो लीडरशिप पोजीशंस होती हैं, जो हाईएस्ट स्लैब्स होते हैं वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो उनका ये निकल जाना है इकोनॉमी से। इसको मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इसको हम और आसान करें। हुकूमत टैक्स टू जीडीपी को तकरीबन 13% तक ले जाना चाहती है। इस बार टैक्स जमा करने का जो हदफ है 12 अरब रुपए रखा है। वजीर खजाना कह रहे हैं कि जैसे ही फिस्कल स्पेस मिला रिलीफ तनख्वाहदार तबके तक मुंतकिल करेंगे। आपको लगता है ये होगा? जो इतना बड़ा हदफ रखा हुआ है उसको पूरा करने के लिए कुछ महीनों बाद क्या हो सकता है ऐसा कि मिनी बजट आ जाए और जो एक शदीद बोझ डाल दिया है प्राइवेट मुलाजमीन के ऊपर, वो फिर उस बोझ को उतारा जाए? पॉसिबिलिटीज लगती हैं आपको? देखिए मैं गलत एक्सपेक्टेशंस तो नहीं आपको दूंगा। मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट 1 साल तक या 6-8 महीने तक ये बड़े प्रोग्राम हमने जाना है। बड़े प्रोग्राम में बड़े प्रोग्राम मुराद ये है कि लार्जर जो है आईएमएफ का प्रोग्राम होगा और लॉन्गर होगा, यानी कि 3 साल का $6-8 बिलियन का प्रोग्राम है। वो हासिल करने के लिए बजट दिया है। बजट में ऑफ कोर्स ज्यादातर बर्डन किया है जो ऑलरेडी टैक्स है, और उनको नहीं किया, जैसे मैंने कहा ना कि 3-4 सेक्टर मैंने नाम दिया। तो देखिए ये इन्फोर्समेंट पे डिपेंड करता है। अगर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ये विल है कि 6-8 महीने में, जैसे एफबीआर की डिजिटाइजेशन की बात हो रही है और प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, एनर्जी की दे रहे हैं, ये सारे काम होते हैं और 6 महीने ये इन्फोर्समेंट होती है कि जो टैक्स नहीं मिल रहा 7.8 ट्रिलियन रुपीज का, उसमें आधा भी रिकवर कर लेते हैं। फिर मुमकिन है कि 6-8 महीने बाद एक छोटा सा रिलीफ है जो कि देना चाहिए मेरे ख्याल में। एक और चीज बताइएगा खुरम, एक और चीज बताइएगा, ये जो एयर टिकट्स पर बैरून मुल्क सफर पर जितना शदीद टैक्स लगाया गया है, इकोनॉमी क्लास पर भी, इकोनॉमी प्लस पर भी, बिजनेस क्लास पर भी, तो ये बताइएगा कि इससे एयर इंडस्ट्री पे कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो बैरून मुल्क के लिए टिकट खरीद रहा है उसके पास तो ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो यहाँ के बजाय वहां से टिकट खरीद ले। जी बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन हर किसी के पास ऑप्शन नहीं होता। जब भी आप देखें, अब तो ये प्रैक्टिस होगी कि एयरलाइन की आप वेबसाइट पे जाएं तो वो डॉलर में आपको ज्यादा चार्ज करना शुरू हो गए हैं, खासकर बाहर की फ्लाइट से। तो डॉलर में आप चार्ज करते हैं और डॉलर में अगर आप ये कहते हैं कि जी मुझे पाकिस्तान आना और मैं पाकिस्तानी हूँ, तो ऑब्वियसली आपको फिर टैक्स का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखें, इससे ट्रैवल हर्ट होगा डेफिनेटली, और खासकर इकोनॉमी क्लास, उस पर टैक्सेस को कम करना चाहिए। वैसे तो बिजनेस क्लास को भी कम करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका एयर ट्रैवल या लोग जो आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए, उस पर डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में टूरिज्म का भी सोचते हैं। आपके लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है और आपके यहाँ जो है वो सारे 4 मौसम है, आपके यहाँ टूरिज्म की साइट्स हैं जहाँ पे बहुत लोग 1.9 मिलियन लोग जो है लास्ट ईयर टूर किया है। तो मेरे ख्याल में ऑफ कोर्स यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा और बेयर तो करना ही पड़ेगा पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि कल से ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। जितना भी बजट बना दिया है, लेकिन कह रहे हैं कि माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं